हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना एडुकेयर में। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। हम लोगों ने इस पूरे पाठ से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी सवाल इस पार्ट से आएंगे आप उनको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर संपूर्णानंद, सी भीमराव अंबेडकर और डी अज्ञेय। तो इसका जो सही आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 और चौथा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं डुमराव बिहार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दानकुनी पश्चिम बंगाल एवं महू मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी ऑप्शन, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ वो महू मध्य प्रदेश में हुआ। तो क्या आंसर है इसका सही? डी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शंस हैं ए में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, बी में जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, सी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, डी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। तो इसका जो आंसर है वो है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है सी, कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए आय का जो सवाल है उस पर चलते हैं। पांचवा सवाल है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए जिसमें सभी धनी हो, बी जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो, सी जिसमें सभी स्वस्थ हो और डी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, यानी कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए दूध और पानी की मिश्रण की तरह, बी दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह, सी तिल और तंडुल की मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक की मिश्रण की तरह। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूध और पानी की मिश्रण की तरह, यानी कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप वैसा होना चाहिए जैसे कि दूध और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। चलिए हम लोग 7वें प्रश्न पे चलते हैं, जो है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं किसे? जनसंख्या को, जाति प्रथा को, अशिक्षा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शंस हैं उज्ज्वल भारत, बी बहिष्कृत भारत, सी पुरस्कृत भारत, डी उड़ता भारत। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जिस पत्रिका का संपादन किया है वो है बहिष्कृत भारत, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शंस है कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए,
सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि कार्यकुशलता के लिए। तो इसका आंसर क्या है? ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शंस हैं ए में ज्योतिबा फूले, बी राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, उसका आंसर होगा डी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? ए में रामदेव सकपाल, बी में रामकिशन सकपाल, सी में राधे राम सकपाल, डी में रामजी सकपाल। तो उनके पिताजी का जो नाम था वो था रामजी सकपाल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन है ए में रानीबाई, बी में भीमाबाई, सी में शीलाबाई और डी में कुंतीबाई। तो भीमराव अंबेडकर जी के माता जी का जो नाम था वो था भीमाबाई, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 13वां नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा अंबेडकर जी के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पार्ट है अंबेडकर जी के किस भाषण का संपादित अंश है? चलिए पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, बी ऑप्शन में जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी ऑप्शन में एनहिलेशन ऑफ कास्ट और डी ऑप्शन में हु इज सुद्राज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा अंबेडकर जी के एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 14वां नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए? यानी इसका जो ऑप्शन है वो है ए में इटली, बी में न्यूयॉर्क, सी में दक्षिण अफ्रीका और डी में अमेरिका। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका जो सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शंस पे देखते हैं एक बार। 1936 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? भाषण है, निबंध है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। देखिए हम लोगों ने गद्यखंड और पदखंड के पाठ और उनके लेखक के नाम का एक वीडियो बनाया है, और कौन सा पाठ क्या है, निबंध है कि कहानी है कि ललित निबंध है, इसका वीडियो बनाया है। तो आप हमारे चैनल पर जाके और हमारे प्लेलिस्ट को चेक करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आपका जो है परीक्षा में पाठ के लेखक के नाम से भी लगभग 8-10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनका जन्म मृत्यु कब हुआ, सब उस वीडियो में दिया गया है। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शंस है ए दलित परिवार, बी ब्राह्मण परिवार, सी क्षत्रिय परिवार और डी कायस्थ परिवार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दलित परिवार, यानी कि अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? यहाँ जो है अनुस्वार होगा, ठीक है, विडंबना दिखाई दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है निर्विवाद में, ऑप्शन नंबर बी जो है नारीवाद में, ऑप्शन नंबर सी जो है परिवाद में और ऑप्शन नंबर डी जो है वो जातिवाद में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? डी, यानी कि लेखक को इस युग में जातिवाद में क्या दिखाई दिया है? विडंबना दिखाई दिया है। चलिए आगे की प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आगे का प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो धारण की है वो
1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में? तो सही आंसर है 1916 में, यानी कि अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं, ए में भीमराव अंबेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में राम मनोहर लोहिया और डी में सुखदेव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनका रचना है? भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, इस कथन को किसने कहा है? ऑप्शंस है महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अज्ञेय ने और भीमराव अंबेडकर ने। तो इसको जो कहा है कथन को, 21वां का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। 22वां प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बना हुआ है और डैश को हम लोग को भरना है। तो कैसे कारण बना हुआ है? ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक सी ऑप्शन होगा, यानी कि यह जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है, मूक नायक क्या है? मूक नायक जो है क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है पत्रिका है, बी में जो है वह है अखबार है, सी में जो है वह है पुस्तक है और डी में जो है वो क्या है? कहानी संग्रह है। तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है। क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है 24वां नंबर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का, बी श्रमिक विभाजन का, सी भ्रातृत्व का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। चलिए तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए चंद्रशेखर आज़ाद को, बी राजेंद्र प्रसाद को, सी भीमराव अंबेडकर को और डी महात्मा गांधी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कि हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 26वां नंबर, कि डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो इसका ऑप्शन है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष और डी लोकतंत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कर देती है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 27वां नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का वाडंब कितने खंडों में प्रकाशित है? डॉक्टर अंबेडकर का जो वाडंब है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? ए ऑप्शन 15 खंडों में, बी ऑप्शन 19 खंडों में, सी ऑप्शन 17 खंडों में और डी ऑप्शन 21 खंडों में। तो अंबेडकर जी का वाडंब जो है वो 21 खंडों में प्रकाशित है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? अंबेडकर जी की मृत्यु जो हुई वो कब हुई और कहाँ हुई? तो इसका ऑप्शन है 1956 दिल्ली, बी 1956 गुजरात, सी 1959 गुजरात और डी 1959 दिल्ली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1956 दिल्ली, यानी कि ए। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ? तो 1956 में, और कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल, ऑप्शन नंबर डी लाभदायक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है 30वां नंबर, लेखक ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? लेखक ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा और डी बाल विवाह प्रथा। तो लेखक ने जाति प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे पाठ से
कुल 30 VBI ऑब्जेक्टिव्स को छांटा था। अगर आप इस 30 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में इस पार्ट से कोई भी सवाल जो आएगा वो नहीं छूटेगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और इसको शेयर भी करना ना भूलें। और अगर आप इस चीज़ का PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है साधना एडुकेयर, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं। आपको इस चीज़ का PDF वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो याद रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।